दोस्तों, अक्सर लोगों के मन में तलाक को लेकर कई सवाल रहते हैं जिनका जवाब ढूंढने के लिए उन्हें बहुत परेशान होना पड़ता है। इसलिए आज हम अपनी इस वीडियो में आपको तलाक से जुड़े सभी नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आज हम जानेंगे कि तलाक के नए नियम 2024 के तहत क्या है, डिवोर्स का खर्च क्या आता है, आपसी सहमति से तलाक व एक तरफा तलाक कैसे लें, डिवोर्स के मामलों में महिला और पुरुष के अधिकार और नियम क्या हैं। यदि आप भी इन्हीं सभी सवालों के जवाब खोज रहे हैं तो आप निश्चित रूप से आपके सभी सवालों का जवाब बहुत ही सरल भाषा में इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, बने रहे मेरी वीडियो में। तलाक क्या होता है? यदि शादीशुदा पति पत्नी अपने रिश्ते से खुश नहीं रहते या किसी भी कारण से वो दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं तो उस रिश्ते को खत्म करने के लिए तलाक का सहारा लिया जाता है। तलाक को अंग्रेजी में डाइवोर्स कहा जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 में तलाक के अधिकारों के बारे में बताया गया है। तलाक दो प्रकार से लिया जाता है, एक होता है आपसी सहमति से और दूसरा है एक तरफा तलाक। आज हम आपको तलाक से जुड़ी सभी आवश्यक बातों के बारे में बताएंगे। तलाक के मुख्य कारण क्या हैं? हिंदू धर्म के अनुसार पति पत्नी के रिश्ते को 7 जन्मों का रिश्ता कहा जाता है, परंतु आज के समय रिश्ते एक जन्म के लिए भी ठीक से नहीं चल पाते। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि किसी रिश्ते के ठीक से न चल पाने व तलाक के मुख्य कारण क्या है। किसी भी रिश्ते में एक दूसरे पर विश्वास ना होना तलाक का सबसे बड़ा कारण बनता है। यदि किसी रिश्ते में झूठ, छल कपट व धोखा होगा तो वह रिश्ता आगे चलकर डिवोर्स का कारण बनेगा। पति या पत्नी दोनों में से कोई भी एक दूसरे के साथ बेवफाई करता है या किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध बनाता है तो ऐसा रिश्ता तलाक का कारण बनता है। यदि कोई पति अपनी पत्नी को मारता पीटता है या किसी भी प्रकार से मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान करता है तो ऐसी परिस्थिति में डाइवोर्स लेना ही एकमात्र विकल्प होता है। शादीशुदा महिला व पुरुष दोनों द्वारा किसी भी आपसी कार्य में आपसी सहयोग न करना, एक दूसरे की बात ना मानना, अपनी पत्नी को अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाने के लिए मजबूर करना जैसे बहुत से अन्य कारण हैं जो तलाक का कारण बनते हैं। शादी के कितने दिन बाद तलाक ले सकते हैं? दोस्तों, शादी के 12 महीने बाद ही कोर्ट में तलाक के लिए याचिका दी जा सकती है। अगर पति पत्नी दोनों किसी भी कारण से एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते और 1 वर्ष यानी 12 महीने तक अलग रहते हैं तो एक प्रकार से माना जाता है कि शादी टूट गई है, जिसके बाद दोनों द्वारा आपसी सहमति से डिवोर्स लिया जा सकता है और कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। हिंदू धर्म में तलाक के नए नियम। तलाक के लिए 6 महीने का इंतजार खत्म। जी हां, डिवोर्स के लिए बनाए गए नियमों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के लिए यदि पति पत्नी आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते थे तो उन्हें 6 महीने का इंतजार करना पड़ता था। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि अगर दोनों पक्ष खुद की सहमति से अलग होना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम समय में तलाक दिया जा सकता है। आपसी सहमति से तलाक के नियम। आपसी सहमति से तलाक लेने का अर्थ है जिसमें पति व पत्नी दोनों बिना किसी विवाद के डाइवोर्स लेने के लिए आपस में मिलकर सहमति कर लें। आपसी सहमति से तलाक के कुछ नियम व शर्तों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। पति व पत्नी दोनों 1 वर्ष या उससे ज्यादा समय से एक दूसरे के साथ ना रहते हो। पति व पत्नी दोनों यह फैसला करते हैं कि अब वह एक साथ नहीं रहेंगे और आपसी सहमति से तलाक लेंगे। शादी के 1 वर्ष या उसके बाद ही डिवोर्स की याचिका दायर की जानी चाहिए। तलाक की याचिका दायर होने के बाद कोर्ट द्वारा 6 महीने का समय बदलाव से पहले दिया जाता था ताकि पति पत्नी दोनों 6 महीने बाद तलाक का फैसला बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, परंतु नए नियम के अनुसार 6 महीने के समय को कम करवाया जा सकता है, जिस पर कोर्ट जांच कर कम से कम समय में तलाक दे देती है। डिवोर्स एक तरफा तलाक के नियम। हमारे देश में आपसी सहमति से तलाक लेना बहुत ही आसान माना जाता है, लेकिन एक तरफा डिवोर्स लेने के लिए बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तरफा डिवोर्स लेने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। उन नियमों में से बताई गई किसी स्थिति से आप गुजर रहे हैं तो एक तरफा तलाक ले सकते हैं। धोखा देना। यदि पति व पत्नी दोनों में से कोई भी धोखा देकर किसी अन्य व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाता है या अन्य अवैध रिश्ता रखता है तो कोर्ट के सामने सबूत पेश कर तलाक लिया जा सकता है। हिंसा या मारपीट करने पर।
पुरुष व महिला दोनों में से किसी को भी शारीरिक या मानसिक रूप से परेशान किया जाता है तो इस आधार पर हिंसा के सबूत कोर्ट के सामने पेश कर एक तरफा तलाक के लिए आवेदन किया जा सकता है और एक तरफा तलाक लिया जा सकता है। धर्म परिवर्तन पर, यदि पति पत्नी दोनों में से कोई भी धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करता है तो भी तलाक के लिए याचिका दायर की जा सकती है। अक्सर कुछ मामलों में देखा जाता है कि शादी से पहले लड़का लड़की अलग धर्म के होते हैं, एक दूसरे के धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, परंतु शादी के बाद धर्म परिवर्तन करने के लिए परेशान करते हैं। संन्यास लेने पर, विवाहित जोड़े में से कोई भी एक पक्ष शादीशुदा जीवन को छोड़कर संन्यास लेता है तो दूसरा पक्ष कोर्ट से एक तरफा डिवोर्स ले सकता है। यदि पति व पत्नी में से कोई भी 7 वर्ष तक या उससे अधिक समय तक गायब हो जाता है या 7 वर्ष से अधिक के समय तक वह वापस नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में आप एक तरफा डाइवोर्स ले सकते हैं। नपुंसकता, नपुंसकता को भी पति पत्नी के अलग होने का एकमात्र कारण माना गया है जिसमें एक तरफा तलाक के लिए आवेदन किया जा सकता है। तलाक के लिए कौन कौन से कागज लगते हैं? विवाह का मैरिज सर्टिफिकेट, शादी का कोई फोटो या अन्य सबूत, पहचान पत्र, फोटो पासपोर्ट साइज, अन्य कोई आवश्यक दस्तावेज जो आप किसी सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश करना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं। तलाक लेने में कितना खर्च आता है? वैसे तो तलाक के खर्च के बारे में वास्तव में कुछ नहीं बताया जा सकता क्योंकि तलाक लेने से जुड़ी सभी बातों को ध्यान में रखकर ही यह तय हो पाता है कि खर्च कितना आएगा, परंतु तलाक लेने में आपको कहां खर्च आएगा उसके बारे में थोड़ा आपको बताया जा सकता है। आइए हम आपको बताते हैं कि तलाक लेने में कितना खर्च आता है। एक तरफा तलाक के मुकाबले आपसी सहमति से तलाक लेने में बहुत ही कम खर्च आता है। यदि डाइवोर्स लेने वाले पति पत्नी का कोई बच्चा नहीं है या बच्चे 18 वर्ष से ज्यादा की आयु के हैं तो तलाक का खर्च बहुत ही कम आता है। संपत्ति के विभाजन या बच्चों के पालन पोषण के लिए भी होने वाले खर्च को समय व मामलों के हिसाब से ही देखा जाता है। तलाक लेने में वकील का खर्च, तलाक लेने के लिए वकील की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए सभी वकील अपनी फीस अपने हिसाब से मांगते हैं। वकील का खर्च डिवोर्स मिलने में जितना समय लगता है उस हिसाब से गड़बड़ सकता है। अन्य खर्च, तलाक के केस में कुछ अन्य खर्च भी होते हैं जिनमें फाइल के शुल्क, दस्तावेजों की फोटोकॉपी का खर्च, यात्रा संबंधी खर्च आदि। डिवोर्स के लिए महिला के अधिकार, हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार महिला को एक तरफा तलाक का अधिकार दिया गया है। यदि महिला अपने तलाक के लेने के अधिकारों का प्रयोग करती है जिनके लिए कुछ बातों का जानना बहुत जरूरी है। पति द्वारा मारपीट या हिंसा करने पर, ससुराल के लोगों द्वारा घर से निकाले जाने व परेशान करने के कारण, मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान किए जाने पर, ऐसे ही अन्य कारणों से कोई भी महिला अपने पति से तलाक ले सकती है। डाइवोर्स के नियमों के अनुसार महिला को उसके पति से अपना जीवन व्यतीत करने के लिए खर्च प्राप्त करने का भी अधिकार है। तलाक के बाद अधिकार, तलाक के बाद बच्चों का अधिकार, बच्चा किसे मिलेगा, बच्चों की कस्टडी किसे मिलेगी। तलाक के मामलों में अगर बच्चा 5 साल से कम आयु का है तो बच्चे की कस्टडी मां को दी जाती है। यदि बच्चा 9 साल से ज्यादा आयु का है तो वह मां या बाप में से किसी के साथ भी रहना चाहता है तो वह इस बात को कोर्ट के सामने रख सकता है। अगर बच्चा बड़ा हो गया है तो उसकी कस्टडी पिता को ही मिलती है और लड़की की कस्टडी मां को मिलती है। तलाक के बाद पुरुष और महिला का जीवन, तलाक के बाद महिला व पुरुष दोनों के जीवन में बहुत ही बदलाव आ जाते हैं। तलाक के बाद कुछ लोगों के जीवन में अकेलापन हो जाता है व कुछ लोग तलाक लेकर अपना जीवन खुशी से व्यतीत करते हैं। डाइवोर्स लेने के बाद अपने जीवन की एक नई शुरुआत करनी चाहिए। अक्सर तलाक रिश्तों में विश्वास को खत्म होने के बाद ही लिया जाता है। ऐसी स्थिति में खुद को ऐसे बंधन से आजाद करना ही सही फैसला होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको आसान भाषा में विस्तार से बताया कि तलाक के नए नियम क्या हैं, एक तरफा व आपसी तलाक क्या होता है। हम यही आशा करते हैं कि तलाक की कानूनी जानकारी से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी आपको मिल गई होगी। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।